जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे जो गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या हैं वो कौन सी माता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के जो अंतिम दिन होता है उसमें माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। और कौन थी ये माँ कमला देवी और इनकी जो कथा है वो क्या है, पूजा विधि, मंत्र, हम आपको ये तीनों बताएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि कमला माता को वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का ही रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समान माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं है तो क्या है। हालांकि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला माँ यह दिखाती है कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो गुप्त नवरात्रि की जो 10 महाशक्ति हैं वो कौन थी। माँ सती थी। माँ सती के ये 10 रूप थे। 10 रूप में ये अंतिम रूप माँ कमला देवी हैं। अब हम क्या कहते हैं, अब हम यहाँ कमला माता के उस रूप की चर्चा करने वाले हैं जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई थी और वह माँ कमला महादेवी कहलाई थी, उसके बारे में। तो इसके पीछे शिव सती की एक रोचक कथा जुड़ी हुई है जिसके बारे में शायद आपने सुन भी रखा हो। हालांकि आपने माता सती के अंत्यदेह के बारे में सुना होगा, उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसीलिए आज हम आपके साथ सबसे पहले माता कमला की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माता कमला की कथा। तो ये जो कथा है बहुत ही अच्छी है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी जो दूसरी पत्नी माता पार्वती थी, फिर माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे, मतलब जो कि पसंद नहीं करते थे, और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण वो सुबद्ध थे, खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से मतलब अनजान थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने का निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तो माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम जो थी वो कमला माता थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाईं। अन्य 9 रूपों में क्रमशः जैसे काली, तारा, संड्योशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंकी, ये पूरी माँ शक्ति जो महाविद्या आती हैं। तो जो कमला नाम का जो अर्थ है वो क्या है, हम ये भी बता देते हैं। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ गया। आज देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समान माना जाता है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। माता को वर्ण सुनहरे रंग का है और जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषण पहने हुए हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ था तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव को भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान
माता जिस सरोवर में हैं वह उनके आसपास कई कमल के, जैसे कि मैंने बताया, माता रानी के जो दोनों और 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक करते हैं। माँ कमला को ये रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। तो अब बात करते हैं माता कमला देवी का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं अष्ट महाकाल्यम्बे नमः। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हो तो मैंने जो मंत्र बताया आप उसका जाप कर सकते हो और इस मंत्र को आप कभी भी जाप कर सकते हो, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र के जाप से हमें जो लाभ मिलता है वो दुगना लाभ मिलता है। और दुगना वहीं लाभ में क्या कहते हैं, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही, जैसे मैंने बताया, रूप होता है। और इससे क्या होता है, जो आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है या फिर आप संकट में घिरे हुए हो या आपके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, तो जो माता कमला देवी हैं वो आपकी इन सभी आपूर्तियों को पूर्ण करती है। कमला देवी की पूजा का जो मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में ही की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने से विधान है। आपको पता ही है पूजा कैसे करनी चाहिए। जल्दी सवेरे उठ के नहा धोकर माता ने लाल वस्त्र पहना हुआ है, आप लाल वस्त्र धारण करें। और मैं आपको बता देती जो माँ कमला से संबोधित रुद्रा अवतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है। वो अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा की जाती है। तो मैंने जैसे बताया और मैं उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपके सामने रखती हूँ। माता कमला कौन है? तो आपको पता चला माता कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और जो उनका प्रकट माता सती की शक्ति से हुआ था, जो उनकी उत्पत्ति माता सती की शक्ति से हुआ था। तो अब सेकंड आता है देवी कमला महाविद्या का जो मंत्र है वो क्या है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, देवी कमला महाविद्या का जो मंत्र है वो ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः, जिसका गुप्त नवरात्रों के अंतिम दिन जाप किया जाता है। कमला महाविद्या की पूजा कैसे करें? यदि आप कमला महाविद्या की पूजा करना चाहते हो तो उसके लिए गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर कमला महाविद्या मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत साहस मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक रुके उसके लिए धन्यवाद।